हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ठंड है और आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग राधा कृपा कटाक्ष का सेकेंड स्टैंजा साथ में लर्न करेंगे विद मीनिंग। हमने फर्स्ट स्टैंजा लास्ट वीडियो में किया और जिनको नहीं पता, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित माता पार्वती को सुनाए जाने वाला श्री कृष्ण की संगिनी श्रीमती राधा रानी की कृपा कथा है और हम इसको ट्राई करेंगे कि आज के लाइफ में कैसे रिलेट करते हुए समझ सके। इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स वी विल ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, मैं पहले आपको बोलकर सुनाती हूँ। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, जिसका अर्थ है कि हे राधे, आप अशोक वृक्ष की लताओं से बने मंडप में विराजमान हैं। तो भाव ऐसा कहते हैं कि हे राधे, आप ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं है। अगर हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में एक जगह है जो है तटीय स्थल, जो है कि हमारा जो ओल्ड वृंदावन है उसकी झलक वहाँ देखने को मिलती है। बाकी सब कुछ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह सकते हैं कि आधुनिकता की वजह से धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो गया, पर जो हमारा ओल्ड वृंदावन है वहाँ इवन लाइट भी नहीं है। जो हमारा तटीय स्थल है वहाँ पे इवन आपको फ़ोन चलाना भी अलाउड नहीं होता है। तो जब भी आप वृंदावन जाए वहाँ ज़रूर से जाएं, वहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ के वृक्षों के नीचे मेडिटेट करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो भाव ये है कि आजकल के फास्ट पेस वर्ल्ड में जिससे भी आप बात करो, मेरे फ्रेंड्स जिनसे मैं मिलती हूँ, जो हमेशा यही बात करते रहते हैं कि यार कोई फार्म मिल जाए और बस वहीं पे अपनी रेस्ट ऑफ द जो लाइफ है वहीं पे आराम से हम बिताना चाहते हैं। तो वही कि मतलब आप ऐसी जगह पे रहते हैं, हरे भरे वृक्ष, मतलब इट्स लाइक सेफ्टी, यू नो, टुडेज पीपल आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सेफ्टी। वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर मन भारी नहीं होता। देखा जाए तो आत्मा को थक कर भी सुरक्षित महसूस होता है, सुकून मिलता है। प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले, आपके चरण नए नए उगे हुए जो कमल के फूल के समान जो नई नई पंखुड़ियाँ आती है उतने सॉफ्ट हैं। मतलब कि आपका स्पर्श जो है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो किसी के अंदर की भी कठोरता को पिघाल सकता है, बड़े से बड़े ईगो को शैटर कर सकता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि जो भी हमारा ईगो है, जो भी हमारी टफ शील्ड्स है, वो सब एक्चुअली ना हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमने अपने आगे कर ली होती है। जिसने जो कुछ लाइफ में फेस किया होता है उसकी वजह से जितनी जितनी टफनेस उनके अंदर आ गई होती है, कभी हमारे अंदर गुस्सा, बिटरनेस, ये सब आ जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप देखोगे किसी रास्ते के डॉग, किसी भी एनिमल को भी जो गुस्से में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, कहीं ना कहीं बहुत सारे पत्थर उस पर मारे गए, उसको खाना नहीं मिला, उसकी हालत बड़ी बुरी कर दी गई, इसकी वजह से वो जैसा है वैसा है। वही चीज़ इंसानों पे भी एप्लीकेबल होती है। जब भी हम पास होते हैं बच्चों के, एनिमल्स के, तो हमारा ट्रू नेचर, हमारा प्योर नेचर हम बाहर निकाल पाते हैं, है ना। तो सभी होते तो प्योर ही। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें ना एक वायरल हो रहा होता है सोशल मीडिया पे वीडियो, जिसमें एक आदमी आया होता है दुकान में चोरी करने के लिए और पास में बच्ची जो होती है वो लॉलीपॉप खा रही होती है और देख रही होती है कि पापा को ये मार रहा है पैसे के लिए। तो वो बच्ची डर के मारे अपना लॉलीपॉप भी दे देती है कि भाई ले लो तुम। तो वो पिघल जाता है, कठोर से कठोर इंसान भी। आई डोंट नो इफ इट इज़ अ मेड अप वीडियो, इट इज़ रियल वीडियो, बट एवरीबडी आउट देयर इज़ लुकिंग फॉर सम एक्चुअल रियल एक्ट ऑफ लव। सो दैट्स दैट। और अगर आप कभी वृंदावन गए हो, आपने देखा है प्रेमानंद जी महाराज के आसपास जितने लोग रहते हैं, आईएएस है उनमें से एक, जैसे नवल नागरी बाबा जी हैं, मुझे सबके नाम नहीं पता, पर हाँ एक रेसलर रह चुके हैं बहुत बड़े। तो कितना उनका मतलब ऐसे मैस्कुलिन
नॉट जस्ट इन अ बॉडीली वे बट इस वर्ल्ड में रहते रहते वो कितने कठोर मतलब अनुभव चीज़ें करी होंगी उन्होंने, और अब उनके फेस पे ऐसे सरलता होती है। वो राधा नाम में अपने आप को मतलब उस प्रेम में अपने आप को मिक्स कर चुके हैं, एंड दे नो इट दैट इससे बेटर कुछ भी नहीं है। दे हैव फाउंड देयर सॉफ्टनेस, है ना। सो वरा भय स्फुरत करे, आपके हाथ वरदान देते हैं और भय को दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप जीवन में आती हो तो सारे डर हटा देती हो, क्योंकि डर जब तक होता है तब तक हमें कृपा महसूस नहीं होती। जब तक हम डरे हुए होते हैं तब तक हम अपने आप को खुद ही सेव करने की कोशिश करते हैं ना। अगर आपने द्रौपदी की भी कहानी सुनी होगी तो सबसे पहले वो अपने सारे रिश्ते नातों के पास जाती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर वो अपना पूरा बल लगाती है कि मैं भी तो एक ऐसी नारी हूँ जो आग से आई हूँ, मेरे अंदर भी तो इतनी शक्ति है, सब है। पर फाइनली जब हो जाता है उसका, तब शी इज़ लाइक नो, आई जस्ट, उन्होंने अपने हाथ जोड़े एंड आई जस्ट सरेंडर टू द गॉड। तो जब हमारे उन्होंने फिर ट्राई भी नहीं किया अपने आप को कुछ ऐसे पकड़ना साड़ी या एनीथिंग, इट्स लाइक आई ट्रस्ट। एंड जब हम पूरा डर हमारा निकाल देते हैं तभी हम ट्रस्ट भी कर पाते हैं, तभी हम उस सरेंडर वाले भाव में आ पाते हैं, और तभी हमें कृपा महसूस हो रही होती है। अदरवाइज़ कृपा हमारे जीवन में हर मोमेंट पे है, इट्स जस्ट दैट हमें महसूस नहीं होती, राइट। तो नेक्स्ट, प्रभूत संपदालय, आप संपूर्ण समृद्धि का घर हैं। आपके पास आते ही इंसान को महसूस होता है कि मेरे भीतर कोई कमी नहीं है, मैं तो संपूर्ण हूँ। हम हमेशा कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ अचीव कर भी लेते हैं, पर उस चीज़ में हमें वो खुशी नहीं मिलती है। और सारा कुछ एक्सप्लोर करते करते कहीं ना कहीं हमें खुशी कहाँ मिलती है, वो बचपना जो हम कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं, वो नॉन जजमेंटल स्पेस जहाँ पे हमें खुशी महसूस होती है। तो ऐसा ही लगता है श्री राधा रानी की कृपा में आप हर वक्त एज अ किड हु इज़ एक्सेप्टेड विद इज़ द होल हार्ट, जो एक्सेप्टेंस आपको यहाँ किसी से नहीं मिली होती है। देखा जाए तो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप ऐसा कर दो तो आप बेस्ट हो, ऐसा कर दो तो ही हम आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। उनकी नज़र में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे तो ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। बट विथ गॉड ही एक्सेप्ट्स यू, शी एक्सेप्ट्स यू एज यू आर, द डिवाइन एक्सेप्ट्स यू एज यू आर, एंड यू फील लाइक मैं तो हमेशा से कंप्लीट था यार, ऐसा फील होता है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, सो हे राधे आप मुझ पर कब अपनी करुणा भरी दृष्टि डालेंगी। सो ये आत्मा की पुकार है, जब सब जगह से आप थक जाते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिनसे भी आपको हार्श एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं लाइफ में, अगर वो नहीं होते तो आप क्या मुड़ते भगवान की तरफ। आप तो इस माया के चकाचौंध में आप और मैं तो डूब ही जाते। मतलब हम तो छोटे छोटे प्लेजर्स में ही खुश हो जाते हैं। हम कहाँ समझ पाते हैं डिवाइन को, हम कहाँ समझ पाते हैं। वो तो डिवाइन इतना काइंड है कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रखता है तो हमें लगता है कि हाँ मतलब इन सब में कुछ नहीं रखा, सो यू टर्न टू गॉड। सो या व्हेन हमारे अंदर से ये आने लगता है ना कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप बस मेरी और अपनी कृपा भरी दृष्टि डाल दो तो बात बन जाए। सो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। और वो स्वीकार जब करने लगते हैं तो सबसे पहला साइन होगा कि आप खुद को आप जैसे हो वैसे स्वीकार करना शुरू कर दोगे, और आपके मन में ये नहीं रहेगा कि यार मुझे इससे वैलिडेशन मिल जाए, मुझे उससे वैलिडेशन मिल जाए। तो आई जस्ट होप कि आप ठीक हो, बहुत अच्छे से हो, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हो। प्लीज़ अपने आप को टाइम दो अपने आप को समझने के लिए, और सब बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। एज दे से दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। ये बचपन में मैं पढ़ती थी जब वैभव लक्ष्मी की कथाओं में मम्मी मुझे भेजा करती थी। आई यूज्ड टू लिसन टू दिस एंड मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये सब। नहीं पता था कि एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई विल बी अगेन रीडायरेक्टेड टू दिस। सो येस, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई फील फॉर्चुनेट
that I could share this with you today. And see you in the next video. Shri Radhe, everyone. Keep smiling.